एंड आप सब लोग कैसे हो? घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में अपन पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1.1 का। आज की वीडियो में पढ़ेंगे अपन प्रश्न नंबर 3, उदाहरण नंबर 2, उदाहरण नंबर 4 पढ़ेंगे। पूछो क्यों? क्योंकि प्रश्न नंबर 3 से उदाहरण नंबर 2 और उदाहरण नंबर 4 का लिंक है। अगर आपने मेरी वीडियो प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न 2 नहीं देखी हो तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से कवर अप करके प्रश्न नंबर 3 की ओर आगे की ओर बढ़ सकते हो। जो आपने प्रश्न नंबर 2 सीखा सेम टू सेम वही प्रश्न नंबर 3 है। इतना सा अंतर है, प्रश्न नंबर 2 में जांच कर रहे थे, प्रश्न 3 में हमें जांच नहीं करना। देखिए पढ़ के बताता हूं क्या आपके लिए। आपसे वो लगाए प्यारे बच्चों, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा आपको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांक को संख्या दे रखी है। इन संख्या का प्यारे बच्चों आपको कौन कौन ज्ञात करना है? एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। जो प्रश्न सेकंड में था वही प्रश्न कौन से में? 3 में है। तो मैं पहला, दूसरा, तीसरा इनको हम अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम हम ज्ञात करेंगे। पहला प्रश्न क्या है? 12, 15 और 21। चलिए करते हैं। लिखा आपने प्यारा बच्चों दिया है। कौन लिखा प्यारा बच्चों? आपने दिया है। आपने लगा दी प्यारा बच्चों कॉमा। कौन है? 12, 15 और कौन है प्यारे बच्चों? 21 है। करते हैं स्टार्ट हम। देखिए पहले कौन है? 12 है, फिर कौन है? 15 है, फिर कौन? 21 है। आप सब लोग जानते हो 12 किससे कटेगा? पहले प्यारे बच्चों 2 से कटेगा। 2 के पारा में 12 कितनी बार में आते हैं? 6 बार में। 2 के पारा में 6 कितनी बार में आते हैं? 3 बार में। और 3 एकम 3। अब 15 किससे कटेगा? 3 से कटेगा, हर व्यक्ति जानता है। 3 के बाद 15 कितनी बार में आते हैं? 5 बार में। और 5 एकम 5। अब 21 किससे कटेगा? 3 से। 3 का 21 कितनी बार में आता है? 7 बार में। वो 7 एकम 7 हुआ। सबसे पहले छोटी संख्या से काटते हैं, पहले बड़ी संख्या से नहीं काट सकते वरना आपका अदरवाइज गलत हो जाएगा। अब लाइन लिखेंगे हम प्यारे बच्चों। अब कॉमा लगाओगे, लिखोगे 12 का अभाज्य गुणनखंड, 12 का अभाज्य गुणनखंड बराबर, अब कौन आएगा? 15। तो 15 का अभाज्य गुणनखंड बराबर, अब कौन आएगा? 21। 21 का अभाज्य गुणनखंड बराबर। तो देख सकते हो प्यारे बच्चों 12 में आपके पास कौन कौन आया? 2, 2 और 3। तो 12 में आप लिख सकते हो 2 × 2 × 3। आपको पता है 15 के गुणनखंड कौन कौन आए थे? 3 और 5। 21 में कौन कौन आया था? 3 और 7। इनकी अब आपको सिंपल भाषा में एचसीएफ एलसीएम आपको अब ज्ञात करना है। लिखोगे अतः HCF और LCM कौन है? 12, 15 और 21। कोष्टक बंद बराबर। यहां भी वही देख के लिखोगे 12, 15 और 21 कोष्टक बंद बराबर। अब देखिए प्यारे बच्चों, मैंने आपको प्रश्न सेकंड में सिखाया था एचसीएफ मतलब क्या होता है? कॉमन, जो सभी में क्या हो? कॉमन हो। देख सकते हो सब में कॉमन कौन है? 3 है। सब में कॉमन कौन है प्यारे बच्चों? 3 है। तो हमारा एचसीएफ कौन हो जाएगा? 3। अब एलसीएम में क्या होता है? सिंगल भी होता है, जब 2 बार नंबर्स को 1 टाइम में लिखा जाता है और 3 बार नंबर्स को भी 1 टाइम लिखा जाता है। पर अवरोही क्रम में लिखा जाता है, सॉरी आरोही क्रम में लिखा जाता है, छोटे से बड़े क्रम में लिखा जाता है। देखिए लिखते हैं। देखिए ये 2 एक बार है। आप बोलो सर 2 तो 2 बार नहीं, अगर जो ऊपर और नीचे होता तो वो 2 बार कहलाता। वो एक ही लाइन में है 2 तो 2 एक ही बार कहेंगे, इसको हम एक बार लिखेंगे। इस 2 को हम लिखेंगे एक बार। यहां भी 2 कितनी बार है? एक बार। इस 2 को लिखेंगे हम एक बार। यहां पर 3 कितनी बार है? 3 बार है। इस 3 को लिखेंगे हम एक बार। अब 5 कितनी बार है? एक बार है। और 7 कितनी बार है? एक बार है। इनका इंटू कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 5 60 और 60 7 420। चलिए पहला हुआ। दूसरे पे आते हैं। थर्ड का सेकंड दिया है, कॉमा लिखा आपने। प्रश्न प्यारा बच्चों क्या है? 17, 23 और 29। चलिए करते हैं। अब देखिए 17 होती है अभाज्य संख्या, 23 होती है अभाज्य संख्या, 29 होती है अभाज्य संख्या। 17 17 से ही कटेगा, 23 23 से ही कटेगा, 29 29 से ही कटेगा, क्योंकि ये संख्या की संख्या से और नहीं कटती। यहां पर लाइन लिख देंगे हम। अब शॉर्ट में लाइन लिख दूंगा थोड़ा सा मैं टाइम बचाने के लिए। 17 का
अभाज्य गुणनखंड बराबर 23 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 29 का अभाज्य गुणनखंड बराबर। अब देखिए 17 में कौन आया, केवल 17, 23 में कौन आया 23, 29 में कौन आया 29। अब ये सही नहीं है, पूछो क्यों? क्योंकि अभाज्य गुणनखंड में हमेशा दो संख्या होनी चाहिए, अभाज्य गुणनखंड में दो संख्या होनी चाहिए, पर यहां पर एक संख्या है, तो दूसरी संख्या बनाने के लिए हमें इंटू एक लगाना होगा। जब दो संख्या होंगी ना तो ही वो अभाज्य गुणनखंड कहलाएगा, अन्यथा वो अभाज्य गुणनखंड नहीं कहलाएगा। हमारे पास एक संख्या थी, हमें दो संख्या बनाने के लिए हमने इंटू एक लगा दिया, जिससे वो अभाज्य गुणनखंड हमारे पास कहला गया। अब हमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, करते हैं। लिखोगे अतः एचसीएफ 17, 23 और 29, एलसीएम 17, 23 और 29। अब देखिए एचसीएम तीनों में क्या हो, सेम हो, तो देख सकते हो प्यारे बच्चों तीनों में सेम कौन है, एक है, तो एचसीएफ कौन हो जाएगा हमारा, एक हो जाएगा। एलसीएम में देखिए, एलसीएम एक को लिखो चाहे देखो, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। 17 एक बार है, 23 एक बार है, 29 एक बार है, सब एक एक बार है, पूरा लिख दो। 17 भी एक बार था, 23 भी एक बार, 29 भी एक बार है। 17 का इंटू 23 में करो, 17 इंटू 23 140, 170 ये होगा 391। 17 इंटू 391, 391 का इंटू 29 में करो, इंटू आप कर सकते हो ना, तो 391 इंटू 29 होता है 1133 और 9, इंटू आप कर सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। अब आते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। दिया है, लगाया आपने प्यारे बच्चों कॉमा। तीसरा प्यारे बच्चों आपके पास है 8, 9 और 25। चलिए करते हैं। देखिए 8, 9 और 25। अब सब लोग जानते हो 8 किससे कटेगा, 2 से। 2 के बाद 8 कितनी बार में आता है, 4। 2 के बाद 4 कितनी बार में आता है, 2, और 2 एकम 2। अब 9 किससे कटेगा, 3 से। 3 के बाद 9 कितनी बार में आता है, 3 बार, और 3 एकम 3। 25 किससे कटेगा, 5 से। तो 5 के बाद 25 कितनी बार में आता है, 5 बार में, और 5 एकम 5। बस सिंपल लाइन लिख देनी है बस आपको। अब लिखी लाइन, अब कॉमा लगाइए, कोई शॉर्ट में लाइन लिख रहा हूं मैं। 8 का अभाज्य गुणनखंड बराबर और 9 का अभाज्य गुणनखंड बराबर और 25 का अभाज्य गुणनखंड बराबर। देख सकते हो प्यारे बच्चों 8 में कौन आया, 3 बार 2 आया, 3 बार कौन आया, 2। 9 में 3 कितनी बार आया, 2 बार। 9 में 3 कितनी बार आया, 2 बार। 25 से 5 कितनी बार आया, 2 बार। अब को निकालनी एचसीएफ और एलसीएम, निकालते हैं हम। लिखेंगे अतः एचसीएफ एलसीएम 8, 9 और 25। 8, 9 और 25। देखते हैं तीनों में सेम कौन है। तो भैया आपको ऊपर बीच में नीचे तीनों में सेम कोई नहीं दिखाई दे रहा। अगर तीनों में सेम ना हो तो सर हम क्या करेंगे, तो सबका मालिक कौन होता है, एक। तो हमारा प्यारे बच्चों एचसीएफ कौन आ जाएगा, 1। एलसीएम में सब सिंगल सिंगल बार है, पूछो क्यों, क्यों 2 ऊपर नीचे है क्या, नहीं है। तो 2 कितनी बार है, 3 बार है, अपने घर में है तो 2 को 3 बार लिखिए, 1 बार, 2 बार और 3 बार। ये 3 2 बार अपने घर में है, 3 को 2 बार लिखिए। 5 कितनी बार है, 2 बार है, 2 बार लिखिए। 3 को 2 बार, 5 को 2 बार, क्योंकि अपने घर में है, अपने घर में जितनी बार होता है उसको उतनी बार लिखा जाता है। अगर तीनों में सेम होता या फिर दोनों में सेम होता तो हम 1 बार लिखते। इंटू करते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 24, 72, 3 60, 1800। इसका आंसर कौन आ पर बच्चों, इंटू करने पर 1800। ये हमारा प्रश्न नंबर 3 हुआ। अब चलते हैं उदाहरण नंबर 2 की ओर। चलिए उदाहरण 2 भी आपसे यही बोला गया है प्यारे बच्चों, संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य और गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। जो आपने करा भी सेम वही काम करना है। अभाज्य गुणनखंड विधि से आपको एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करना 6 का और 20 का। लिखा हमने दिया है,
लगाया हमने प्यारे बच्चों कॉमा, 6 और 20। निकालते हैं पहले 6 का, फिर निकालेंगे 20 का। पता 6 2 से कटेगा, 2 के बारे 6 3 बार में आता है और 3 एकम 3। 20 2 से कटेगा, 2 के बारे 2 एक बार में आता है, 0 का 0। 2 के बारे 10 कितनी बार में आता है, 5 बार में, और 5 एकम 5। चलिए लाइन लिखेंगे, अब लगाएंगे कॉमा, लिखेंगे 6 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 20 का अभाज्य गुणनखंड बराबर। अब देख 6 में कौन कौन आया, 2 और 3, तो पहले अच्छो 6 में कौन लिख दोगे, 2 इंटू 3। 20 में कौन कौन आया, 2 2 और 5, 20 में कौन लिख दोगे, 2 इंटू 2 इंटू 5। निकालते हैं एचसीएफ एलसीएम, लिखेंगे अतः एचसीएफ एलसीएम 6 और 20, 6 और 20। अभी से कहा जाता है एचसीएफ ऊपर नीचे दोनों में क्या हो, सेम हो। जब 3 नंबर होंगे तो तीनों में सेम देखेंगे, 2 नंबर होंगे तो 2 में सेम देखेंगे। एचसीएफ में ऊपर नीचे कौन कौन सेम है, 2 है केवल, और कुछ सेम है क्या, नहीं है। तो हमारा एचसीएफ कौन कहलाएगा, 2। एलसीएम में सिंगल भी, डबल भी, ट्रिपल भी, ट्रिपल है नहीं, 2 नंबर 2 में सेम देखेंगे। पहले 2 कितनी बार है, 2 बार है, इस 2 को लिखिए पहले 1 बार। अब 2 1 बार है, 3 1 बार है, 5 1 बार है, तो 2 1 बार लिखिए, 3 1 बार, 5 1 बार, इंटू कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। 2 दूनी 4, 4 दिए 12, 12 पंजे 60, तो आपका आंसर कौन हुआ प्यारे बच्चों, 60। अब चलते हैं प्रश्न नंबर, सॉरी उदाहरण नंबर 4 पे। चलिए उदाहरण 4 भी वही है, 6 72 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। करते हैं, लिखा आपने, दिया है, लगाया आपने कॉमा, 6 72 और 120। चलिए करते हैं, ये 6 का, ये 72 है, ये 120 है। चलिए करते हैं, 6 है, पहले किससे काटेंगे, 2 से। 2 के पाड़े 6 कितनी बार में आता है, 3 बार में, 3 एकम 3, 72, 2 से काटने पीछे 2 आएगा, 2 तिया 6, 7 था, 6 का यूज कर लिया, कितना बचा, 1, 1 और 2 12, 2 के पाड़े 12 कितनी बार में आते हैं, 6 बार में, 2 एकम 2, 3 था, 2 का यूज कर लिया, 1 बचा, 1 और 6 16, 2 के बार 16 कितनी बार में आते हैं, 8 बार में, 2 के 18 कितनी बार में आते हैं, 9 बार में। अब 3 से काटेगा, 3 के 9 कितनी बार में आते हैं, 3 बार, 3 एकम 3, पीछे 0 2 से काटेगा, 2 छके 12 0, 2 तिया 6 0, 2 से काटेगा, 2 एकम 2, यहां से 1 बचेगा, 3 था, 1 और 0 10, 2 के बाद 10 आता 5 बार में, 15, 3 से काटेगा, 3 पंजे 15 और 5 एकम 5। चलिए लाइन लिखते हैं, अब लगाया आपने कॉमा, लाइन लिख दोगे, वही 6 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 72 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 120 का अभाज्य गुणनखंड बराबर। 6 में कौन कौन आया था, 2 इंटू 3, 72 में कौन आया था, 3 बार 2 और 2 बार 3, 120 में कौन आया था, 4 2 बार आया, 8 दिए 24, हाँ 3 बार आया 2, 1 बार 3 और 1 बार 5। चलिए निकालते हैं एचसीएफ एलसीएम, अतः एचसीएफ एलसीएम 6 72 और 120, 6 72 और 120। देखिए अब तीनों में सेम देखेंगे, पहले 2 नंबर थे, 2 में सेम देख रहे थे, अब 3 नंबर, अब तीनों में सेम देखिए, तीनों में सेम कौन है, 2 है, एचसीएफ 2 को लिखिए, और कुछ सेम है क्या, है सर, 3 3 3, तीनों में सेम 3 है, और कुछ सेम है क्या, नहीं है, 2 तिया कौन हुआ, 6। अब ध्यान से देखना एलसीएम में क्या है, सिंगल हो उसको 1 बार, 2 बार उसको भी 1 बार, 3 बार उसको भी 1 बार। देखिए 2 को देखते हैं पहले, 2 3 बार है, इस 2 को लिखिए 1 बार, जे 2 बार है, इस 2 को लिखिए 1 बार, जे 2 बार है, इस 2 को लिखिए 1 बार। अब 3 3 बार है, तीनों कॉमन है, इस 3 को लिखिए 1 बार,
3 सिंगल 3 को एक बार, 5 सिंगल 5 को एक बार, इंटू कर लो आंसर आ जाएगा। 4 8 12 नहीं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दिए 24, 24 दिए 72, 72 5 360। इस पे का प्रश्न नंबर 3 हुआ। नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे प्रश्न नंबर 4।